हमारे यहाँ शिव जी पे जब जल और दूध चढ़ाया जाता है तो दूध बकरी का, भैंस का नहीं चढ़ाया जाता। किसका चढ़ाया जाता है? किसी न किसी तन मन धन से, किसी भी प्रकार से गौ माता ने आपको जोड़ रखा है। इसका अर्थ समझते हैं क्या है? आप शिव से भी जुड़े हैं और आप कृष्ण से भी जुड़े हैं, क्योंकि दोनों का ही कृष्ण के और शिव के जीवन पर योगदान है। भगवान कृष्ण ने बचपन में गैया चराई, सबको पता है, और वही गायों को चराते चराते महाराज गौ माता को खूब पोषित किया, और साथ में अपने भक्तों को ये भी एक सेवा का भार्य सौंपा कि मेरे भक्त गौ माता का रक्षण सुरक्षा कर सके। और दूसरा जानते हैं, शिव जी के जीवन में भी बहुत उपयोगी है। हमारे यहाँ शिव जी पे जब जल और दूध चढ़ाया जाता है तो दूध बकरी का, भैंस का नहीं चढ़ाया जाता। किसका चढ़ाया जाता है? गौ माता का, दुग्ध का, वो भी मर्यादा है। बछड़े पी ले और उसके बाद जो बचे उस दूध को आप चढ़ा सकते हैं। बछड़ा अभी पिया नहीं हो और उसको तुरंत मुख से वहां से निकाल करके उसको पीने ना देना और फिर गाय का दूध लेकर बेच देना और उस दूध से शिवजी को चढ़ाना तो अपराध लगता है। इतनी मर्यादा है। क्यों शिवजी को दुग्ध, ये गौ माता का प्रिय है? क्योंकि शिवजी का एक अवतार गौ माता के गर्भ से हुआ है। इन्हीं गौ माता के बीच में हम बैठकर प्रांगण में कथा कर रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, समझिए तीर्थ की बात है। आप अपना धन, समय सब कुछ खर्च करके तीर्थों में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, कोई अयोध्या जाएगा, कोई प्रयाग जाएगा, अब तो कुंभ भी जाकर के लोग करेंगे। लेकिन यहाँ हजारों नहीं करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है जब कोई अच्छा पुण्य कृत्य गौशाला के मध्य हो। आप तो प्रभु की दिव्य कथा श्रवण करने जा रहे हैं। शिव जी ने एक अवतार गौ माता के गर्भ से लिया है, जिनको हम कहते हैं रुद्र अवतार। क्या कहते हैं? श्रावण में या शिव जी के मंदिर में आप सबने कई बार सुना होगा रुद्राभिषेक, कि भाई रुद्री पाठ हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है। अनंत जल से, श्रृंगी से जलधारा बरसती है शिव पर। वो क्यों बरसती है? जब संसार में अत्यधिक विघ्न हो गए, असुरों ने बहुत अत्यधिक परेशान करना आरंभ कर दिया, तब स्वयं भगवान शिव का ही 11 रुद्रों के रूप में, इनको कहते हैं एकादश रुद्र, 11 रुद्रों के रूप में भगवान ने सुरभि गौ माता के गर्भ से जन्म लिया है। और कैसे रुद्र हैं? बोले जिनसे दुख देखकर भाग जाएं, दुख भी रोने लगे, कांपें, जिनका नाम मात्र लेने से दुख भागते नजर आए, वो है रुद्र भगवान। इसलिए जब जीवन में बहुत अत्यधिक आपत्ति आती है तब हम रुद्राभिषेक कराते हैं। जीवन में जब अत्यधिक कष्ट दिखाई पड़ता है तब रुद्राभिषेक कराते हैं, उस कष्ट का शमन करने के लिए। और याद रखिए, कम से कम साल में एक आध बार तो रुद्राभिषेक कराओ। श्रावण में कराओ, हो सके तो घर में ही ब्राह्मणों को बुला करके, और पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना करके ही कराओ, पर कराओ।